करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे आईसीडीएस और डब्ल्यूसीडी की संयुक्त रूप से निकली हुई वैकेंसी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो यहाँ पे आप आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। 46,800 पदों पे बम्पर वैकेंसी। ये प्रीवियस 5 ईयर अगर मैं उठा के बताऊं आपको तो यहाँ पे उससे सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे इस बार निकाली गई है। प्रीवियस सबसे ज्यादा सर्वाधिक वैकेंसी जो थी वो 23,000 2024 में यहाँ पे निकाली गई थी। तो इस बार यहाँ पे उससे भी डबल वैकेंसी है 46,800। अगर आप यहाँ पे महिला सदस्य है, आपके घर परिवार में या रिलेटिव रिश्तेदारों में कोई भी महिला सदस्य है, उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करवाना, क्योंकि यहाँ पे जो वरीयता है वो महिला सदस्यों को दी जाएगी। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। इसके अलावा पुरुषों की भी पोस्ट इसमें रहेगी, लेकिन वो कौन सी रहेगी वो सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहना। बात कर रहा हूं मैं आईसीडीएस डब्ल्यूसीडी की तरफ से निकली हुई वैकेंसी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। इस वैकेंसी में आप सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायिका के पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। जिला ब्लॉक स्तरीय परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी सिलेक्टिव पोस्ट के लिए। वहीं यहाँ पे जिलेवार जो वैकेंसीज है उनकी लिस्ट यहाँ पे इसमें मेंशन की गई है, जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, ये सारी लिस्ट आप देख लीजिए। इसके सामने मेंशन रिक्वायर्ड पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। बिहार में जैसे कि आपको पता है 4800 के करीब वैकेंसीज है, 5400 के करीब यहाँ पे महाराष्ट्र में है। तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे इसमें मेंशन की गई है। दोस्तों, अगर आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पे आईसीडीएस वाली ये आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपको सबसे पहले अपने ही स्टेट का चयन करना है, क्योंकि आप किसी और स्टेट के लिए चयन करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी किया जा सकता है। टोटल मिला के 46,882 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है कि आपके अपने जो प्रांत है, जो अपना स्टेट है, जो अपना ब्लॉक है और जो अपना पंचायत समिति है, वहां पे कितनी पोस्ट वैकेंट है, उसके आधार पर ही आप अप्लाई कीजिए। अभी अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल पोस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के टोटल मिला के पदों की संख्या 18,681 है। वहीं यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर के 15,280 पद वैकेंट है। ध्यान रखें, ये सभी स्टेट को मिला के यहाँ पे मेंशन किया गया है। वहीं यहाँ पे पर्यवेक्षक की बात की जाए, जिसको सुपरवाइजर की पोस्ट भी कहा जाता है, उसके यहाँ पे 8,428 पद है। वहीं ओपीडी परियोजना स्केल वाले जो अधिकारी है वो पोस्ट, ये इस दोनों मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो 4-5 हजार के करीब वैकेंसी है। सॉरी, यहाँ पे 4.5 के आसपास ही है। तो अगर मैं आपको मतलब एक तरीके से सजेस्ट करूँ अच्छी वाली वैकेंसी के बारे में, तो आप पर्यवेक्षक की तरफ जाइए और कार्यकर्ता वाली पोस्ट की तरफ जाइए। यहाँ पे इन दोनों के मतलब एक तरीके से अच्छी खासी वैकेंसी है। प्लस यहाँ पे प्रमोशन वाइज देखे जाए, वर्क प्रोफाइल वाइज देखे जाए तो वो बात की बात है, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए टोटल यहाँ पे 46,000 जो वैकेंसीज है उसमें क्वालिफिकेशन की एक बार शॉर्ट में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप एक से ज्यादा पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कार्यकर्ता वाली पोस्ट है। 10th क्लास अगर आपने पास कर रखा है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, 10th में हो तो भी आवेदन कर देना, लेकिन आपके पास में जो आयु सीमा है वो 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। वहीं हेल्पर की बात की तो 8th क्लास यहाँ पे रखा गया है। पर्यवेक्षक को 12th क्लास पास रखा गया है और ओपीडी और प्रोजेक्ट ऑफिसर को ग्रेजुएशन रखा गया है। ध्यान रखें दोस्तों, जो ऊपर वाली दोनों पोस्ट है वो दोनों पोस्ट के लिए आप महिला अभ्यर्थी अगर हो तो आप जरूर आवेदन करना। आपके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहली वरीयता आपको ही दी जाएगी, क्योंकि ये दोनों पोस्ट जो है ऊपर वाली ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वाली है, एग्जामिनेशन नहीं होगा। नीचे वाली दोनों पोस्ट सुपरवाइजर वाली और प्रोजेक्ट ऑफिसर ओपीडी वाली जो पोस्ट है, इन दोनों के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो ऊपर वाली दोनों पोस्ट विदाउट एग्जामिनेशन है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। 8th और 10th में अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं नीचे वाली दोनों पोस्ट जो है 12th और ग्रेजुएशन पास वाली, उनमें यहाँ पे आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नीचे उसका स्कीम समझाया गया है, इसमें लिखा भी है रिटर्न टेस्ट ओनली फॉर ऑफिसर स्केल एंड सुपरवाइजर पोस्ट। उसके बाद में साफ लिखा है इंटरव्यू यहाँ पे ओनली फॉर प्रोजेक्ट ऑफिसर और ओपीडी स्केल वाली पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद में नीचे वाली जो लाइन है वो भी आप एक बार के लिए पढ़ लेना। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि जो आपका डीवी कंडक्ट किया जाएगा वो सभी पोस्ट के लिए है। तो आप डॉक्यूमेंट्स जब बनवाए तो ये ध्यान रखें, जब आप डीवी देने जाओ तो उससे 6 महीने पुराने डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं रहने चाहिए। अपडेट करवा लेना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। यहाँ पे सिलेबस के बारे में, जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में, परीक्षा की स्कीम में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जब एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें जो पेपर होगा उसमें जो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान करंट अफेयर के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन ही आपके कंप्यूटर के आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा
50% वेटेज आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का रहेगा। वहीं यहाँ पे 25-25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन के रहेंगे। 2 घंटे का टाइम ही आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसमें सैलरी बताई गई है वो 2025 के हिसाब से है। तो 2026 में जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो उसके आधार पर आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन की जाएगी। तो 8th यहाँ पे सीपीसी लागू होगा, आप सभी को पता होगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। इंक्रीमेंट ये मान के चल लो, सीधा यहाँ पे मोटे तौर पे 5-7 हजार का आपको देखने को मिलेगा। टीए डीए फर्दर जो भी एचआरए आपका जो भी वेतन भत्ते होते हैं उनमें सब में इंक्रीमेंट आपका लगेगा। 18 से 40 साल के बीच में आपकी आयु सीमा रहनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 से संबंधित सभी जानकारियां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर लेना। ध्यान रखें इसकी अंतिम तिथि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आईसीडीएस डब्ल्यूसीडी रिक्रूटमेंट आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 की जो है वो 30 अप्रैल 2026 रखी गई है। वहीं मेरिट लिस्ट आपकी 3rd वीक ऑफ जून में यहाँ पे 2026 में यहाँ पे क्लियर जो भी है वो मेंशन कर दी जाएगी। ध्यान रखें जब आपकी यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी तो वो भी यहाँ पे एक तरीके से फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट इस हिसाब से आएगी। डिटेल जानकारी आगे आने वाले वीडियोस में हम आपसे शेयर करते रहेंगे।